अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी सप्लीमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, हमारे कंपटीशंस वगैरह भी थे। सो उस कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना, फिर उस कंपटीशंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना, मैं उसमें बिजी था। उसके बाद जब कंपटीशंस ख़त्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद मैं जब आया तो थोड़ा बीमार भी हो चुका था बीच में। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं वापस अपने ट्रैक पे आ चुका हूँ, और जितनी भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उनको सारों को मैं कवर करूंगा। बहुत से लोगों ने इस दौरान मुझे मैसेजेस वगैरह किए थे कि भाई ये सप्लीमेंट हमें बता दो, हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा सप्लीमेंट बता दो किस लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए, और इसका टाइमिंग भी हमें बता दो। मतलब जितनी भी सप्लीमेंट्स है उसके बारे में बहुत से लोग हमसे पूछते हैं। सो आज मैं इस वीडियो में जितनी भी सप्लीमेंट है उन सारों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि जितनी भी सप्लीमेंट्स है वो हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए बेस्ट टाइम उसका कौन सा है, और कंजम्पशन मकदार हमारा कितना चाहिए उसका। सारी सप्लीमेंट्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सप्लीमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सप्लीमेंट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं डाइट में कमी है। यानी अगर हमें अपने डाइट से प्रोटीन अच्छी तरीके से मिलते हैं, हमें अपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, गुड फैट्स जो होते हैं वो अच्छी तरीके से और अच्छे से मिलते हैं, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी को विटामिन डी और उसके अलावा जितनी भी मल्टीवाइटामिन्स वगैरह वो सारे अच्छी तरीके से मिलते हैं, तो फिर हमें सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सप्लीमेंट हम इसलिए लेते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं डाइट वीक है, हम प्रोटीन अच्छे मकदार में अपने डाइट से नहीं लेते, हम कार्ब्स अपने अच्छे मकदार में अपने डाइट से नहीं लेते, और उसके साथ साथ जितनी भी मल्टीवाइटामिन्स वगैरह या गुड फैट्स वगैरह वो हम अपने डाइट में अच्छे तरीके से नहीं लेते। तो इसलिए हम फिर सप्लीमेंट्स पे स्विच करते हैं। सप्लीमेंट्स में मैंने आपको बता भी दिया कि प्री वर्कआउट्स होते हैं सप्लीमेंट्स में से, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट होते हैं, उसके अलावा मल्टीवाइटामिन, फिश ऑयल्स होते हैं, और उसके साथ साथ हम बहुत सारे और चीज़ें लेते हैं जिस तरह फैट बर्नर्स वगैरह हो गए, या अपनी बॉडी को किसी स्पेसिफिक गोल के मुताबिक बनाने के लिए हम फिर डिफरेंट सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स इस तरह है जिसमें से प्री वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और उसके अलावा फैट बर्नर्स और मल्टीवाइटामिन आते हैं। सो इन मल्टीवाइटामिन्स को, फैट बर्नर्स को, प्री वर्कआउट्स को और पोस्ट वर्कआउट और इंट्रा वर्कआउट सप्लीमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्री वर्कआउट से शुरू करते हैं। देखिए, प्री वर्कआउट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम एक्सरसाइज करते हैं, हम अपने एक्सरसाइज को एक अच्छी तरीके से स्टार्टअप करना चाहते हैं। सो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं है, हम एक्टिव नहीं है, हमारा माइंड अपने जगह पर नहीं है। सो अपने माइंड को शार्प करने के लिए, अपनी बॉडी को एक अच्छे फॉर्म में लाने के लिए, अपनी बॉडी में वाइजोडाइलेशन और ब्लड फ्लो जो है वो अच्छी तरीके से करने के लिए, और अपने एक्सरसाइज स्टार्टअप को एक बेहतरीन फॉर्म में ले आने के लिए हम प्री वर्कआउट इस्तेमाल करते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, डिफरेंट प्री वर्कआउट्स दोनों साइड पे आ सकते हैं आपको कि कौन सा प्री वर्कआउट आपने लेना है या कौन सा नहीं लेना। ठीक है। सो बहुत से ब्रांड्स की प्री वर्कआउट है, मुख्तलिफ किस्म की प्री वर्कआउट है, आप किसी भी ब्रांड का प्री वर्कआउट आपका फेवरेट जो होता है वो आप ले सकते हैं। प्री वर्कआउट में से कैफीन होते हैं, उसमें से एल-सिट्रलिन होते हैं, या डिफरेंट ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वाइजोडाइलेशन के लिए, हमारे मेंटल फोकस के लिए, हमारे मसल पंप के लिए, या हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो को अच्छी तरीके से बनाने के लिए। प्री वर्कआउट हम एक्सरसाइज से 30 to 40 मिनट पहले लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी में ये विद इन 30 या 40 मिनट हमारे बॉडी में मिक्सअप हो जाए, हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड में पहुंच जाए और हमें अपना रिजल्ट शो करवा दे। सो प्री वर्कआउट हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी बॉडी एक्टिव हो जाए एक्सरसाइज के लिए। फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज बहुत से लोग इंट्रा वर्कआउट लेते हैं। अब इंट्रा वर्कआउट में या तो लोग क्रेटीन लेते हैं, या BCAAs लेते हैं, या कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। सो क्रेटीन हम इसलिए लेते हैं कि हमारी बॉडी में ड्यूरिंग सेट्स ATP प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। जब ATP प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, सो जब हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग सेट्स, जब हम एक ही बार को पुश कर लेते हैं या बार को पुल कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हम जोर लगाते हैं, मसल्स को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर लेते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है जो हमें हेल्प करवाता है उस काम को कंप्लीट करवाने के लिए, बार को पुश या पुल करवाने के लिए, और अपने मसल्स को कंट्रैक्ट या रिलैक्स करवाने के लिए। यानी ड्यूरिंग सेट्स ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी तरह BCAAs है, BCAAs अमाइनोज है, जिस तरह ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड है, या उसके अलावा EAAs है। सो EAA एसेंशियल अमाइनो है, और उसके अलावा बहुत से अमाइनोज और भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग EAA और BCAA लेते हैं, अमाइनोज लेते हैं। सो अमाइनोज हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर पानी पहुंच जाए, हमारे मसल्स में, हमारे मसल्स इंडोरेंस, एक्सरसाइज इंडोरेंस और परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। अब एक्सरसाइज इंडोरेंस और परफॉर्मेंस किस तरह इंक्रीज होता है?
एक्सरसाइज इंड्योरेंस और परफॉर्मेंस इसी तरह इंक्रीज होता है कि ये हमारे मसल्स को ड्यूरिंग सिट्स रिकवर करवा लेते हैं, हमारे मसल्स में वाटर का जो मकदार होता है वो पूरा करवा लेते हैं और हमारे मसल्स को डिहाइड्रेट नहीं होने देते, हमारे मसल्स को प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड करवा लेते हैं ड्यूरिंग सिट्स भी और ड्यूरिंग रेस्ट भी। जब हम सिट्स लगाते हैं तो उस दौरान एज एटीपी प्रोडक्शन काम आती है, या जब हम रेस्ट करवा लेते हैं तो उस दौरान हमारे मसल में पानी पहुंचा देते हैं और हमारे मसल्स को रिकवर भी करवा लेते हैं। तो BCAAs अमाइनोज वगैरह का या क्रिएटिन का ये काम होता है, ये हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज लेते हैं। कितने मकदार में लेते हैं? जब हम सिट लगा लेते हैं तो 1 घूंट पी लेते हैं, या जब रेस्ट फॉर्म में होते हैं, जब रेस्ट कर लेते हैं ड्यूरिंग सिट्स तो उसमें 2-3 घूंट या 1 घूंट पी लेते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। फिर उसके बाद पोस्ट वर्कआउट पे आते हैं। पोस्ट वर्कआउट में बहुत से लोग डिफरेंट सप्लीमेंट लेते हैं, मास गेनर लेते हैं या प्रोटीन वगैरह लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट में भी हम एटीपी प्रोडक्शन के लिए, मसल रिकवरी के लिए, मसल स्ट्रेंथ के लिए और अपने मसल्स में वाटर रिटेंशन करवाने के लिए हम क्रिएटिन ले सकते हैं। अब पोस्ट वर्कआउट में हम प्रोटीन भी ले सकते हैं, यानी वे प्रोटीन हो गई, आइसोलेट प्रोटीन हो गई, या इसके अलावा जितनी भी प्रोटीन आते हैं हाइड्रोलाइज कंसंट्रेट वगैरह ये हम लेते हैं। मास गेनर्स भी हम लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट किस टाइम लेना चाहिए? जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो विद इन 30 मिनट हम पोस्ट वर्कआउट लेते हैं। ये क्यों लेते हैं? ताकि हमारी बॉडी को उस टाइम 30 मिनट के अंदर अंदर हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है प्रोटीन की। हाँ, अगर हम इसके लेट भी ले लें तो कोई मसला नहीं है, वही प्रोटीन है हमारी बॉडी में जाते हैं। लेकिन जब हम 30 मिनट के अंदर ये ले लेते हैं तो हमारे मसल्स को अच्छी मकदार में अपने स्पेसिफिक टाइम पे एनर्जी मिल जाती है और हमारे मसल्स रिकवर भी हो जाते हैं, हमारे मसल्स प्रॉपर शेप में भी रह जाते हैं और हमारे मसल लॉस से बच जाते हैं। सो विद इन 30 मिनट एक्सरसाइज के बाद हमें पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या कोई अच्छा सोर्स मिलना चाहिए, जो हमारा गोल है, जो हमारी नीड है उसके मुताबिक। अगर किसी का फैट लॉस है तो वो सिर्फ प्रोटीन ले सकता है, कोई बल्किंग वगैरह करता है तो वो कार्ब्स के साथ भी प्रोटीन ले सकते हैं। अब फिर उसके बाद आते हैं मल्टीविटामिन पे। सो मल्टीविटामिन हम इसलिए लेते हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं डिफरेंट कंपनीज के मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन हम इसलिए देते हैं कि हमारा ब्रेन फंक्शन भी अच्छा हो, हमारे आई विजन भी अच्छे हो, हमारे हेयर्स भी अच्छे हो, हमारे हेयर्स वीक ना हो, उसके साथ साथ हमारे नेल्स अच्छे हो, हमारे बोन्स अच्छे हो। अब मल्टीविटामिन को मैंने आपको बता भी दिया कि हमारे आई विजन के लिए, हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारे हार्ट फंक्शन के लिए, हमारे बोन्स के लिए या हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए ये ज़रूरी होते हैं। ये हम किस टाइम कंज्यूम कर सकते हैं? खाने के बाद आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद हम इसका एक कैप्सूल होगा या इसकी एक टेबलेट होगी वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम करने का तरीका यही है कि हम पानी के साथ इसे कंज्यूम करें तो हमें इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मल्टीविटामिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे हर एक एथलीट के लिए, अपने डेली इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को बेहतरीन बनाने के लिए हम मल्टीविटामिन कंज्यूम करना चाहिए। फिश ऑयल है, फिश ऑयल भी इसी तरीके से हम ले लेते हैं। फिश ऑयल जब हम ले लेते हैं तो हमारे हार्ट फंक्शन भी अच्छी तरीके से हो जाता है, हमारा ब्रेन फंक्शन भी अच्छी तरीके से हो जाता है और उसके साथ साथ फिश ऑयल हमारी आइज़ के लिए भी अच्छे होते हैं, जॉइंट्स के लिए भी अच्छे होते हैं। और न्यू रिसर्च के मुताबिक, आर्नल्ड पंपनप की रिसर्च के मुताबिक फिश ऑयल जो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है जिन लोगों को नींद का मसला होता है, जो सो अच्छे तरीके से नहीं पाते, जिनको नींद अच्छी तरीके से नहीं आती। सो वो फिश ऑयल कंज्यूम करके उनका ये मसला हल हो जाता है। सो प्री वर्कआउट हो गया, एक्सरसाइज से पहले हम ये कंज्यूम कर लेते हैं। पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट में हम BCAAs वगैरह लेते हैं या क्रिएटिन वगैरह लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी हो, हम अच्छे तरीके की एक्सरसाइज कर पाएँ। फिर उसके बाद पोस्ट वर्कआउट हो गया, पोस्ट वर्कआउट में हम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ताकि हमारा जो गोल है वो हमें हासिल हो, हमारे मसल्स रिकवर भी हो और हमारे मसल अच्छे फॉर्म में रहे। फिर उसके अलावा मल्टीविटामिन हो गए ओवरऑल बॉडी के लिए, अपने बॉडी लुक को अच्छे फॉर्म में ले आने के लिए, अपने बॉडी को एक अच्छे फॉर्म में रखने के लिए हम मल्टीविटामिन लेते हैं ताकि हमारा डाइजेशन अच्छी तरीके से हो, हमारा स्किन अच्छा रहे, हमारे हेयर्स अच्छे रहे, हमारे नेल्स अच्छे रहे, हमारे बोन्स अच्छे रहे। सो इसके लिए हम मल्टीविटामिन लेते हैं। फिश ऑयल हम किस लिए लेते हैं? फिश ऑयल पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स है, गुड फैट्स है, सो हमें ज़रूरत होती है। मैंने कंप्लीट वीडियो उस पर बनाई है तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे आइज़ के लिए अच्छे होते हैं, हमारे ब्रेन फंक्शंस के लिए अच्छे होते हैं, हमारे हार्ट के लिए अच्छे होते हैं और उसके साथ साथ ये हमारे जॉइंट्स के लिए और बेटर स्लीप के लिए ये अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं फैट बर्नर पे। सो फैट बर्नर डिफरेंट सप्लीमेंट्स होते हैं, फैट बर्नर में CLAs वगैरह भी होते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और उसके साथ साथ उसमें लाइपोसिक्स फैट बर्नर भी आता है, हाइड्रोक्सीकट फैट बर्नर भी आता है। सो हर एक फैट बर्नर का अपना तरीका है। CLAs वगैरह भी है, हाइड्रोक्सीकट भी है या लाइपोसिक्स फैट बर्नर है। जितनी भी फैट बर्नर्स है वो आप एक्सरसाइज से पहले लेते हैं या बाद में लेते हैं, उसका एक्सरसाइज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका आपके बॉडी के साथ ताल्लुक है। हाँ, अगर कोई ऐसा प्री वर्कआउट है या कोई ऐसा सप्लीमेंट है जो फैट बर्न हमारा करवा लेते हैं और उसमें स्टिमुलेंट है, यानी वो स्टेम फ्री नहीं है, उसमें
कैफीन बहुत ज़्यादा है तो वो आप इवनिंग में ना लें। इवनिंग के अलावा आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, या उस टाइम ना लें जिस टाइम आप सोते हैं, यानी आप अपने सोने से 4 घंटे या 5 घंटे पहले आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम लाइपो-6 को या किसी और फैट बर्नर को खाने से आधा घंटा पहले कंज्यूम करें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर हम जब खाने के लिए बैठ जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो उससे बचने के लिए जब हम किसी भी फैट बर्नर को लाइपो-6 खास करके लाइपो-6 को जब हम ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारा फिर एपेटाइट लेवल जो है वो डाउन हो जाता है, हम खाना अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, हम स्लो हो जाते हैं, हमारा मूड जो है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है खाने के मुतल्लिक। सो हम खाना फिर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये अच्छी बात है एक इंसान के लिए जो फैट बर्न करवाता है। सो ये कंप्लीट वीडियो थी अकॉर्डिंग टू ऑल सप्लीमेंट्स। आप प्री वर्कआउट इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सरसाइज से पहले, ड्यूरिंग एक्सरसाइज BCAAs वगैरह इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गोल के मुताबिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन हो या वैसे भी ज़ीरो फैट ज़ीरो शुगर ज़ीरो कार्ब्स प्रोटीन हो, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा फिश ऑयल, मल्टीविटामिन्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी लुक को अच्छी बनाने के लिए, अपने डेली इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। और फिर उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं लाइपो-6 अपने बॉडी को अच्छे शेप में लाने के लिए और अपने फैट्स को बर्न करने के लिए। लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, ख्याल रहे कि 2 टाइम में आप कंज्यूम ना करें, एक ये कि खाने के डायरेक्ट बाद, और दूसरा ये कि अपने सोने से तकरीबन 5 घंटे पहले से इस्तेमाल करें। 5 घंटे के अंदर अंदर आप इसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर आपको मसला होगा नींद आने में और आपका मूड भी स्विंग होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने थोड़ा बहुत जान ली होंगी सप्लीमेंट्स के मुतालिक। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में किसी और सप्लीमेंट्स पे रिव्यू करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो पे मज़ीद कमेंट्स करें, अपने फेवरेट सप्लीमेंट्स को इसमें ऐड करें ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ।